नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है। शिक्षकों की बहाली पर न्यूज 18 पर शिक्षा मंत्री ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 9 जून से आवेदन लेना शुरू करेंगे और अभ्यर्थी 15 दिनों तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद स्क्रूटनी करेंगे और 1 सप्ताह में मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही 2 से 3 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोपहर 1 बजे हमारे सहयोगी विभा उपाध्याय ने शिक्षा मंत्री से बात की, जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। आपने इससे पहले जब लाइव में आपसे हमारी चर्चा हुई थी, जब बातचीत हुई थी, तो आपने ये कमिटमेंट किया था, आपने ये कहा था कि देखिए सरकार की कोशिश भी है, सरकार भी ये चाहती है कि शिक्षकों की कमी जो है वो खत्म की जाए, उससे दूर किया जाए। कोर्ट के फैसले का इंतजार आप कर रहे थे, अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि मार्ग प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़िए। अब अगला स्टेप सरकार का क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि कोर्ट आज इजाज़त दे, हम कल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सकें। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे हैं और आज ही से उसके संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभ्यर्थी पिछले दिनों आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे, वो फिर से आवेदन दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानती हैं कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूँकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं। और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे। और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने कहा है, तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया है। टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद पहले उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 10 दिनों में जवाब मांगा था। टुन्ना पांडे ने कल पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से भी मुलाकात की थी और आज उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पटना में शराब पार्टी कर रहे 15 युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने देर रात एक होटल में छापेमारी की, जहां शराब पार्टी मना रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के दौरान शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। गिरफ्तार 15 लोगों में 3 महिला डांसर भी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में एक डॉक्टर का बेटा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। होटल है, वहाँ पे छापामारी करके 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल। और इसमें 12 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 महिला है और 8 पुरुष है। शराब पार्टी कर रहे थे सर ये लोग? हाँ, बर्थडे पार्टी मना रहे थे, इसमें दारू वगैरह पिए हैं। सब पूरे नशे में थे क्या सर? नशे में थे, सब लोग नशे में आए हैं।
और एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर पर पथ निर्माण विभाग ने संज्ञान लिया है। न्यूज 18 ने दिखाया था पटना की सड़कों का हाल और इसके बाद अधिकारियों ने शहर में निर्माण कार्य का जायजा लिया है। मानसून से पहले सड़कों को ठीक करने का निर्देश दिया गया है। बरसात तक कोई नया निर्माण नहीं होगा और नाले के लिए सड़क नहीं काटी जाएगी। हमने दिखाया था कि कैसे कंकड़बाग और कई इलाकों में, कई मोहल्लों में सड़कें खोद दी गई हैं नाला निर्माण के नाम पर, तो कई जगहों पर अलग अलग निर्माण के नाम पर, और उस वजह से गड्ढे कई जगह पड़े हुए हैं। बारिश के कारण ये गड्ढे खतरनाक हो जाते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हालांकि ये हर साल की कहानी है, लेकिन इस साल क्या अब असर दिखेगा? मॉनसून से पहले गड्ढे भरे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि किसी तरीके से जो गड्ढे हैं सड़क में उसे भरे जाएं, ताकि मानसून आने पर जब बरसात होगी उस वक्त कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि हल्की सी बारिश में पटना पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में सबसे ज्यादा कहीं न कहीं जरूरी इस बात की है कि जो सड़कें खराब हैं, जो गड्ढे हैं, उन्हें भर दिया जाए। और अभी जिस तरीके से लगातार न्यूज 18 पर खबर दिखाई जा रही थी, पटना के सड़कों का हाल दिखाया जा रहा था और यह भी दिखाया जा रहा था किस तरीके से सड़क निर्माण को लेकर के नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग दोनों आमने सामने है, जिसके बाद दोनों विभाग, कहीं न कहीं दोनों विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने शहर का दौरा किया है और दौरा करके यह निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द मानसून के पहले जो सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसे पूरा किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश भी दिया है कि जो नए निर्माण होंगे या फिर जहां नए प्रोजेक्ट होंगे या नाला निर्माण के लिए सड़क को नहीं काटा जाएगा। तो कहीं न कहीं खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में अधिकारी आए हैं और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि आनन फानन में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पटना शहर का भी हाल है, पटना के एक इलाके के नहीं, लगभग 20 से 25 ऐसे प्रमुख सड़कें हैं जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है। और आप अभी के मौसम में जब बरसात नहीं है तब उस पर चलना मुश्किल है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बरसात होगी तब वहां का क्या हाल होगा। और ये खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद दोनों विभाग के अधिकारी हरकत में आए और कार्रवाई का निर्देश दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। राज्य में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। सारण के गड़खा गांव में बारात में डांसरों के डांस पर सैकड़ों लोग ठुमके लगाते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं दिखा। न किसी के चेहरे पर मास्क था और न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया। डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। टीका एक्सप्रेस अब गली मोहल्लों में पहुंच रही है और लोगों को वैक्सीन दे रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि लोग वैन देकर खुद पहुंच रहे हैं और उन्हें उत्साह भी है। टीका एक्सप्रेस के द्वारा अब घूम घूम कर पटना शहर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम पटना के शेखपुरा इलाके में हैं और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीका वैन यहाँ स्कूल में पहुँचा है और यहाँ पर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हम इस कमरे को दिखाएंगे जहाँ पर वैन से उतरकर जो सामान है और जो वैन में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर काउंटर बनाया हुआ है ताकि जो लोग टीका लेने आएंगे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फिर उन्हें टीका दिया जाएगा। दूसरे कमरे में टीका देने का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का टीकाकरण अभियान किया जा रहा है और लोगों को टीका भी लगाया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा कल 121 टीका एक्सप्रेस वैन का उद्घाटन किया गया है और वो वैन शहरी इलाकों में खास तौर पर जाकर के लोगों का अलग अलग मोहल्ले में हर वार्ड में जाकर के लोगों का टीकाकरण करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। कल उद्घाटन हुआ और आज से आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है? हाँ, कल ही से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। कल ही हम लोग को भेजा गया था। हम लोग का नूतन अंचल पड़ता है, वहाँ से जिस वार्ड में वहाँ से भेजते हैं वहाँ जाते हैं देने। लोग आ रहे हैं टीका लेने के लिए? आ रहे हैं। लोगों में जागरूकता है? हाँ है, जो जान रहे हैं समझ रहे हैं वो लेने आ रहे हैं। वैन में जब ऑडियो बजाया जाता है, जब गाना बजता है तो लोग उससे आकर्षित होते हैं? हाँ होते हैं।
तब ना जानते हैं, तब तो आते हैं वैक्सीन लेने के लिए। और जो बाढ़ के हैं वो लोग प्रोत्साहित करते हैं, आंगनबाड़ी सेविका है वो लोग प्रोत्साहित करती है लेने के लिए वैक्सीन। आपने अभी टीका लिया है और खास तौर पर सरकार ने नई पहल की है कि शहरी इलाके में घर घर जाकर के अब टीकाकरण अभियान होगा। सरकार की इस पहल पर क्या कहेंगे? हम लोग तो अभी जितना भी हो रहा है सब उन लोग का आदेश मान रहे हैं और सब जगह हमने सबको आगाह भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी 3 कैंप लगा हुआ है, एक सवजपुरा में है, एक खोजपुरा में हुआ और एक मेरा मजिस्ट्रेट कॉलोनी में लगा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इस सरकार की इस पहल से काफ़ी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि जो तमाम लोग हैं उन लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये आम लोगों के लिए ही ये पहल की है और वाकई यदि हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें टीका लगाना होगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। घर घर टीका एक्सप्रेस पहुंचने से लोग खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले वो डर से टीका नहीं लगा रही थी, लेकिन अब वे टीका लेने को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने इसी टीका एक्सप्रेस को रवाना किया था जो आपके गलियों और शहरों तक पहुंची है और यहां आपको कोरोना वैक्सीन जो है वो दिया जाएगा। यह तस्वीर है राजधानी पटना की, जहां पर पटना सिटी इलाके में यह टीका एक्सप्रेस पहुंची है और देखिए यहां पर जो इस वैन के साथ स्टाफ पहुंचे हैं वो लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य है टीकाकरण का उसको पूरा करना है और लोगों में जागरूकता लानी है। लिहाजा जो वैक्सीन वैन है उससे लगातार गीतों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो आपको किस तरह का फायदा होगा। देखिए तस्वीरों में कैसे जो एएनएम है वो पैरामेडिकल स्टाफ कैसे वैक्सीन दे रही हैं और निश्चित तौर पर आपके घर तक अगर टीका एक्सप्रेस पहुंच रहा है तो ये आपके लिए भी सहूलियत है और आप अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं तब जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा। और लगातार सबसे बड़ी बात देखिए, आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंची हैं और यहां पर देखिए कैसे एक एक कर लोग अपने नंबर आने पर यहां बैठ रहे हैं और अपना वैक्सीन जो है वो ले रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी है और ये वैन जो है पटना सिटी में पहुंची है। लोगों से अनुरोध है, न्यूज़ 18 की अपील भी है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और टीका एक्सप्रेस द्वारा यह अभियान जो शुरू किया गया है इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं, अपनी भागीदारी निभाएं ताकि जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका जो हैं वो भी काफी संख्या में मौजूद हैं, नहीं ले पाई थी टीका। सुने की 50 के पड़ रहा है, कैसे से नहीं लिए, अब पूरी जानकारी नहीं थी आपको। अब आपके घर के पास टीका एक्सप्रेस पहुंचा है, अब कैसा लग रहा है? घर में आकर लोग दे रहे हैं, ठीक लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। दिलावे से ऐसा होता है, वैसा होता है, डर लगता है, क्या होगा। डर से नहीं ले रही थी तो ये डर कैसे दूर हो गया? आ गए, अब भय छोड़ दिए कि जाओ तो देख के ऐसा भाई था आदमी के कब्बे आइली दिलाक चल गई। बिल्कुल आपने सुना, महिलाओं में डर था। एक जो अफवाह हो रही कि टीका लेने से आदमी मर जाता है, इन अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। आप बेहिचक जो टीका एक्सप्रेस आपके घर तक पहुंच रहा है, आप निश्चित तौर पर समझिए सरकार गंभीर है आपको अगर वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो आपको वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए और हर हाल में आपको वैक्सीन लेना होगा, क्योंकि वैक्सीन लेकर ही हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने महुआ अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान कोविड केयर सेंटर में एक मरीज की मौत से आक्रोशित लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तेज प्रताप यादव के सामने हंगामा किया। तेज प्रताप यादव ने अनुमंडल अस्पताल के पीकू वार्ड के लिए 1 साल पहले खरीदे उपकरणों का भी मुआयना किया जो अस्पताल में ही ऐसे ही रखे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने इस मामले में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कही है। जो है जिसमें शिशु जो बच्चे लोग का जो है, जब बच्चा जो नया जन्मता है उसको सही तरीके से चालू नहीं किया गया। सब सामान है, साधन है, सब चीज़ है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं चालू किया गया। मरीज के परिजन बोल रहे थे कि उनके साथ यहाँ पर हाँ, उसके लिए हमने निर्देश दे दिया है कि कमेटी बना करके जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की। जी। खबर दानापुर के बेऊर से है, जहां बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बेऊर मोड़ के जल निकासी स्रोत, पिलर, आईओसी, गंगा विहार और बेऊर गांव का जायजा लिया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
स्थिति ये है कि कच्चा नाला जिसमें हमें लगता है कि 10,000 आबादी का पानी निकलता होगा, उस कच्चे नाले को जहाँ से परंपरागत रूप से पानी निकल रहा था बेउर के इस इलाके में, उसको L&T वाले ने भर दिया है, जिसकी वजह से इस बार पूरे तौर पर पानी का निकासी बाधित हो जाएगा और हमको लगता है 10,000 से अधिक की आबादी परेशान हो जाएगी। साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की फोन पर बातचीत पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने प्रियंका गांधी पर दलित कार्ड खेलने और चेहरा चमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह कार्ड खेलने के लिए, दलित कार्ड खेलने के लिए ज्योति पासवान जी का उपयोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये कहाँ तक उचित है? उनको सुधि लेना चाहिए था। जिस दिन वो अपने बीमार पिता को 1000 किलोमीटर से पुरानी साइकिल पर लेके आई थी, उस समय तो कोई दास बोले शिक्षा मुफ्त देंगे। शिक्षा तो इस राज्य में मुफ्त पहले से, अब बच्चियों को अपर एजुकेशन के लिए भी शिक्षा मुफ्त है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने घोषणा की हुई है, इसलिए ये कोई विषय नहीं, इनको मदद करनी चाहिए थी उस समय। पटना के पाटलिपुत्र केनरा बैंक में हुए 3.5 करोड़ की ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में बैंक मैनेजर की मिलीभगत का खुलासा किया है। रायपुर पुलिस के मुताबिक यह गिरोह हर राज्य में सक्रिय है। बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी सुहास काले और केनरा बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंफॉर्मेशन आया था 24/3 से 1/5 के मध्य 3 ट्रांजैक्शन हुए थे। केनरा बैंक पाटलिपुत्र पटना के जो खाताधारी है उसका बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वहाँ का चेक लगा करके लिया था, और जो मेन नाम आया सबसे शुरू में सुहास हरिश्चंद्र काले, ये संचालक है मेसर्स विष्णु लक्ष्मी डेवलपर एवं बिल्डर्स, इस नाम से इसने यहाँ पे खाता खोला है और ये काले ने पैसा निकाल करके किया हुआ है। लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जो है ठगी का आया था। केनरा बैंक से धोखाधड़ी किया है बोल करके जानकारी आई थी। एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है और कई राज्यों में इन लोगों ने ऐसा ठगी कर चुका है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बघला नदी से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है, जिससे नदी के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि त्रिवेणीगंज के बभनगामा में मिट्टी खुदाई और ढुलाई के काम में दर्जनों ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें लगी हैं। खनन माफिया नदी से मिट्टी निकालकर निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय अधिकारी भी खनन माफिया पर मेहरबान हैं। अधिकारी कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहे हैं। बभनगामा में बगलाधार से करीब 600 ट्रैक्टर मिट्टी काटकर बेची जा चुकी है। साफ कर रहे हैं, कटान टूट रहा है उसका। किसी से परमिशन प्राप्त हुआ है? एनओसी लिए हुए। किस डिपार्टमेंट से एनओसी लिए? साधारण से। हॉस्पिटल एनओसी दिया है? न सरकारी हॉस्पिटल मिट्टी जा रहा है। तो एनओसी कौन दिया है? एनओसी अभी कौन दिया वो तो वही जानेगा ना कौन दिया। किनके कहने पर आप कटवा रहे हैं? दुलार जी कटवा रहे, वही एनओसी दिए हैं। आपको दिए हैं एनओसी? वो आप कहाँ से बनवा के लाए हैं? नहीं, आपके पास में एनओसी है? गाड़ी पे सटा हुआ। इस संदर्भ में हमें खबर मिली थी तो कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले का कटवा रहे थे। उस संदर्भ में आप लोगों ने इस पर खबर भी छापी थी, तो इरिगेशन से बात करके उसको बंद कराया गया। उस पर फर्दर कार्रवाई हो रही है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पैर टूटने के बाद एक मरीज को यहां लाया गया, उसे प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH रेफर किया गया, लेकिन इस मरीज को बाहर ले जाने के लिए न तो ट्रॉली मिला और न ही एम्बुलेंस। लाचार मरीज खुद से पैदल ओटी से बाहर तक आया। उसके बाद उसने रिक्शा का सहारा लिया। इस बारे में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। मंदिर के सामने उसी जगह क्या हुआ है इनको? सर इनका गो टूट गया। अच्छा, यहाँ लेके आए थे, यहाँ से मेडिकल लोग कर दिया, रेफर कर दिया जी। तो कैसे ले जाएगा मेडिकल? तो डेरा से जाके इसके बाद ले जाना पड़ेगा। 8 दिन का टाइम उन्होंने दिया है कि 8 दिन के बाद इनको मेडिकल ले जाइएगा। अगर इस तरह की घटना हुई है तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जांच कर करके देखते हैं कि किसकी लापरवाही है। जो दृश्य आपने देखा है उससे क्या प्रतीत होता है? प्रतीत तो होता है कि लापरवाही है, कहीं ना कहीं से लापरवाही तो है ही। सब साधन मेरे पास उपलब्ध है, स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, केवल मैन पावर में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, उसको मैं देख लूँ। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिलों में अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और भ्रम की वजह से लोग टीका लेने आगे नहीं आ रहे हैं। सुपौल के RSM स्कूल में लगे वैक्सीनेशन कैंप में दिन भर के इंतजार के बाद महज सिर्फ 9 लोगों ने टीका लिया। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार झा ने। बढ़ती कोरोना महामारी के बीच सरकार ने लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाया है, जिसका नतीजा है कि अभी सुपौल के RSM स्कूल में इस वार्ड नंबर 2 के लोगों को वैक्सीन देने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं
और सुबह से यहाँ पर ANM नर्स बैठकर लोगों का इंतजार कर रही हैं। लेकिन स्थिति ये है कि लोगों में अब भी ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब तक महज 9 लोगों ने वैक्सीन लिया है, जो अभी यहाँ पर जो आधे घंटे के लिए लोगों को रखा जाता है उसमें इनको रखा गया है अभी फ्रीजर, जबकि यहाँ की आबादी कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों की है। इसमें 45 प्लस में जो होंगे वो 1000 से ज़्यादा ही होंगे। अभी तक 9 लोगों ने ही मात्र वैक्सीन लिया है, और जबकि लगातार सरकार लोगों से कह रही है कि आप आगे आए और वैक्सीन लें, लेकिन लोग अपने घर से निकल नहीं रहे हैं और वैक्सीन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब बताइए कितने लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन अब तक लिया? जी 9 लोग ले चुके हैं। अब क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से? मतलब जितना हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये सुरक्षित है, लेने से लोग मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना मतलब लेने के लिए आना चाहे यहाँ पे। तो अभी RSM स्कूल में हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये 9 लोगों ने वैक्सीन लिया है। आपने भी वैक्सीन लिया है क्या? जी नहीं, मैं CRP हूँ। अच्छा, आप बताइए वैक्सीन आपने लिया है क्या? जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? सही है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीन लेने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लेने के लिए कहेंगे और क्या कहेंगे। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को ये बात जागृत करेंगे यहाँ से जाने के बाद जो आके वैक्सीन ले? जी करेंगे। तो लोगों में जो भ्रम की स्थिति है उसे आम आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को समझाना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले और कोरोना महामारी पर विराम लग सके। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। और अब बात एक ऐसी ट्रेन की जो पिछले 110 सालों से अपने शानदार सफर पर है। भारतीय रेल की सबसे पुरानी ट्रेन अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस का 1925 में जमुई जिले के झाझा स्टेशन पर ठहराव सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि झाझा के गुलाबों पर एक अंग्रेज अफसर मर मिटा। हावड़ा अमृतसर मेल फ्रॉम हावड़ा टू अमृतसर वाया वाराणसी लखनऊ हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। कृपया ध्यान दीजिए। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस रात को जब झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आती है तो इसकी सीटी से ही लोग समझ जाते हैं कि पंजाब मेल आ गई। इस ट्रेन का सुनहरा सफर 1912 में शुरू हुआ, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का ही हुआ करता था। उस वक्त ये ट्रेन पेशावर तक चलती थी, लेकिन आजादी के बाद यह अमृतसर से हावड़ा के बीच चलने लगी। अपने 110 साल के शानदार सफर पर निकली ये ट्रेन अपने अंदर इतिहास के सुनहरे पन्ने समेटे हुए हैं। इतिहास के उस सुनहरे अध्याय का नाम है झाझा का गुलाब, जो एक अंग्रेज अफसर के झाझा के गुलाबों से अद्भुत प्रेम की कहानी कहता है। जब तक वो अफसर अपने दफ्तर में झाझा के गुलाबों को देख नहीं लेता, तब तक उसका काम ही शुरू नहीं होता। झाझा इलाके में पहले गुलाब के फूल ज्यादा होते थे और कोलकाता में ईस्ट इंडिया रेलवे का चेयरमैन का ऑफिस हुआ करता था। चेयरमैन के ऑफिस और कार्यालय को सजाने के लिए गुलाब फूल की जरूरत है और उसी गुलाब फूल की जरूरत को पूरा करने के लिए झाझा स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। गुलाब वहाँ से तैयार कर और ट्रेन पंजाब मेल के द्वारा कलकत्ता भेजा जाता था, जहाँ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए वह सुबह सुबह उनके टेबल पर फूल सजाया जाता था। वक्त बदला, अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। झाझा में गुलाबों की खेती भी बंद हो गई, लेकिन अमृतसर झाझा एक्सप्रेस अब भी अपने सफर पर है और अब भी झाझा में आकर रुकती है। अब ये ट्रेन बंगाल, बिहार और यूपी से मजदूरों को लेकर पंजाब जाती है। इन मजदूरों के लिए पंजाब मेल जैसी जिंदगी बन गई हो। जा रहे हैं, किस ट्रेन से जा रहे हैं? पंजाब मेल से जा रहे हैं। पंजाब मेल से भर जलंधर तक जाएंगे। जलंधर तक? हाँ जी, जलंधर से मैं बस पकड़ के मैं रूपेवाल चला जाऊँगा। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर? मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जीरी धान धान लगाने के लिए। और इस ट्रेन की खासियत सबसे अहम ये रखती है कि ये ट्रेन टाइमली अपने स्टेशन पर पहुँचती है, जिससे पैसेंजर को किसी तरह का असुविधा महसूस नहीं होता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। अब भी पंजाब मेल इधर से गुजरती है तो हम लोग को लगता है, चूँकि हम लोग झाझा के नज़दीक है, स्टेशन के नज़दीक, तो लगता है पंजाब मेल जा रही है और पंजाब मेल का एक अलग सा रुतबा ही है स्टेशन पे। हावड़ा अमृतसर मेल फ्रॉम हावड़ा टू अमृतसर। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस के प्रति लोगों का प्रेम यूं ही नहीं है, इसकी साफ सुथरी बॉगी, तेज रफ्तार और सबसे बढ़कर दशकों दशक साथ निभाने का भरोसा इसे भारतीय रेल में खास ट्रेन बना देती है।
कम दूरी में दूरी तय करने के लिए इस ट्रेन का सहारा लेते हैं। आज भी यह ट्रेन का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि इतनी तेज़ गति से, जैसा कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शायद ही कोई ट्रेन होगी और इतनी मेंटेन ट्रेन होगी जिस पर लोग यात्रा कर सके। आज भी इस ट्रेन का महत्व काफ़ी है। केसी कुंदर, न्यूज़ 18, जमुई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।